अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं डॉक्टर हाफ़िज़ अब्दुल रज्जम। आज हम बात करेंगे थायराइड प्रोफाइल रिपोर्ट की तशरीह, हाइपोथायराइडिज़म की अलामात, बेहतरीन ग़िज़ा और वर्जिश के बारे में। पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि जो ग़िज़ा होती है वो 75% काम करती है। ग़िज़ा ही हमारे जुज़्वे बदन बनती है। जो हम मेडिसिन खाते हैं वो मेडिसिन सिर्फ कुछ देर के लिए काम करती है और जिस्म से ख़ारिज हो जाती है। जो हम ग़िज़ा खाते हैं वो हमारे जिस्म का हिस्सा बनती है और हमारे जिस्म के अंदर जो बीमारी पैदा हो रही होती है, बीमारी अपना घर बना रही होती है, वो ग़िज़ा उसको ख़त्म करने की पूरी कोशिश करती है। और इसके साथ साथ जो हम वर्जिश करते हैं, इससे हमारा जो लाइफ स्टाइल होता है वो चेंज हो जाता है। बीमारी के ऊपर हमारी जो इम्यूनिटी होती है यानी क़ुव्वत मुदाफ़त होती है, वो उसके ऊपर अपना पूरा असर जमा लेती है और उस बीमारी को जिस्म के अंदर से ख़त्म कर देती है। इसके बारे में कल मैंने वीडियो बनाई थी और इसकी मेडिसिन मैंने बताई थी। आज हम इसकी ग़िज़ा के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये रिपोर्ट जो है वो तकरीबन नॉर्मल रेंज के करीब ही है। सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क था जो कल मैंने बता दिया था। अब हम चलते हैं कि दुनिया में ये बीमारी की तादाद कितनी है, कितने मरीज़ इससे मुतासर होते हैं। दुनिया में तकरीबन 0.3% से 12% यानी 12% अफराद मुतासर हो सकते हैं। ख़वातीन में ये मसला मर्दों के मुकाबले में 5 से 8 गुना ज़्यादा पाया जाता है। 55 साल से ज़ायद उम्र में इसकी शरह मज़ीद बढ़ सकती है। आयोडीन की कमी वाले इलाकों में इस बीमारी की शरह निस्बतन ज़्यादा देखी जाती है। मुमकिन अलामात, जो इसकी अलामात होती हैं वो हर वक्त थकावट, वज़न में इजाफ़ा, सर्दी ज़्यादा लगना, कब्ज़, खुश्क जिल्द, बालों का गिरना, यादाश्त में कमी, सुस्ती। ख़वातीन में माहवारी की बेकायदगियाँ। तफसीली ग़िज़ाई मनसूबा जो है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। बेहतर ये है कि आप अपने पास कापी पेंसिल रख लें और इसको लिखना शुरू कर दें। इसी तरतीब में आपने इसको इस्तेमाल करना है। लेकिन ये है कि जो मैंने ग़िज़ा आपको बतानी है उसके अंदर ये आप कर सकते हैं कि उसी क्राइटेरिया के अंदर आप उस ग़िज़ा को इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जो मैंने सुबह बताई है, नाश्ते के अंदर बताई है, वो आप दोपहर को इस्तेमाल कर सकते हैं, शाम के वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो मैंने शाम के वक्त की बताई है वो आप सुबह या दोपहर के वक्त आगे पीछे उस खुराक को करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपने इसी क्राइटेरिया के अंदर रहते हुए ये ग़िज़ाएँ आपने इस्तेमाल करनी है। इंशाल्लाह आपका थायराइड का जो प्रॉब्लम है और इसकी जो इलामात हैं वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी। और इसके साथ साथ मैंने जो वर्जिश बतानी है वो आप सुबह शाम करें। सुबह सूरज निकलते वक्त करें और शाम को सूरज गुरूब होने से कुछ देर पहले कर लिया करें। या आप अगर आपकी टाइमिंग एडजस्ट नहीं हो सकती तो फिर आप ये कर सकते हैं कि इसके साथ साथ आपको जो टाइम सूट करता है उस वक्त ये कर लिया करें। इंशाल्लाह आप जो है इस बीमारी पर पूरा गलबा हासिल कर लेंगे, दूर हो जाएगी। तफसीली ग़िज़ाई मनसूबे में नाश्ता जो है, ब्रेकफास्ट, 2 उबले हुए अंडे या आमलेट इस्तेमाल कर लें। 2 उबले हुए अंडे आपने नाश्ते के अंदर इस्तेमाल करने हैं। वो आप बॉयल करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्राई करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आमलेट बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मीठे बना के या दूध के अंदर डाल के भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 या 2 स्लाइस होल व्हीट ब्रेड, 1 प्याली दही, 1 सेब या अमरूद, बग़ैर चीनी सब्ज़ चाय, ये आपका नाश्ता मुकम्मल हो गया। दरमियानी वक़्त, बादाम 8 से 10 अदद, अखरोट 2 से 3 अदद या कोई ताज़ा फल ले लें। इनमें से कोई चीज़ भी आप ले सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि ये आपने सारी की सारी चीज़ें ही इस्तेमाल करनी है। अक्सर लोग ये करते हैं कि उनको जब बताया जाता है ग़िज़ाई प्लान तो वो सारी की सारी चीज़ें ही इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। सारी की सारी चीज़ें काम तो करती हैं लेकिन बाज़ दफ़ा वो ओवर होना शुरू कर देती हैं। वो न्यूट्रिशन जो होती है वो भी जिस्म को ज़्यादा मिलना शुरू हो जाती है, वो उनसे फिर बर्दाश्त नहीं होती। तो कहते हैं कि ये ग़िज़ा हमारे लिए सूटेबल नहीं है, इसलिए आपने इस चीज़ का ख्याल करना है। दोपहर का खाना, 1 प्याली दाल या चिकन या मछली, सलाद, खीरा, टमाटर, गाजर, पालक। सलाद के अंदर आपने खीरा, टमाटर, गाजर, पालक, जो भी चीज़ आपको मिल जाए वो आपने एक बॉल ले लेना है। वो बॉल आपने भर के उसका इस्तेमाल करना है। 1 या 2 चपाती आटे की, दही आपने हस्बे ज़रूरत आपने इस्तेमाल करना है। यानी आध प्याली इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ 4 से 6 चम्मच इस्तेमाल कर लें खाने के साथ।
दही को ज़रूर शामिल रखें, क्योंकि ये हाजमे के अंदर बहुत ही अच्छा रहता है और आपके इंटेस्टाइन का, स्टोमक का जो है सिस्टम उसको बहुत अच्छा रखता है। शाम का हल्का नाश्ता, ग्रीन टी, भुने हुए चने या मिक्स सीड्स, कद्दू, अलसी, सूरजमुखी, ये तीनों भी जो हैं वो आप मिक्स करके रख लें, एक मुट्ठी भर ले लें और आप इनको छील कर खाना शुरू कर लें। आपका ये मसला जो है इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छे होते हैं इंसान के लिए, और ये जो इंडोक्राइन डिजीज़ होती हैं, यानी जो दूधों की बीमारियाँ होती हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा काम करते हैं, आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। रात का खाना, ग्रिल्ड मछली या चिकन, ग्रिल की हुई मछली हो या वैसे आप सालन बना के भी खा सकते हैं। ग्रिल्ड मछली वैसे बहुत अच्छी है आपके लिए, या चिकन इस्तेमाल करें। हल्की सब्जियां, बॉयल की हुई, हल्की मिर्च डाले हुए, वो आपने इस्तेमाल करनी है। एक चपाती या थोड़ी ब्राउन राइस, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी आपने दिन के अंदर कितना इस्तेमाल करना है, रोज़ाना कम से कम 2 से 2.5 लीटर पानी पीना है, ये आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। मुफीद ग़िज़ाएँ, आयोडीन वाला नमक, ये ग़िज़ाएँ आपने इस्तेमाल करनी है और इनको अपनी रोज़ाना रूटीन के अंदर आपने शामिल कर लेना है। आयोडीन वाला नमक, मछली, अंडे, दूध और दही, अखरोट, अलसी, कद्दू के बीज, पालक, ब्रोकली, ताज़ा फल, ये आपने सारी चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल करनी है। और जिन चीज़ों से आपने परहेज़ करनी है वो ये हैं कि जंक फूड से आपने परहेज़ करनी है, यानी जो फास्ट फूड होता है, बाज़ारी फूड होता है, प्रोसेसिंग फूड होता है, वो आपने सारे का सारा छोड़ देना है। कोल्ड ड्रिंक्स, ये तमाम मशरूबात जो हैं, पेप्सी, कोक वगैरह, ये सारी की सारी जो हैं, जो बंद डिब्बे वाले जूस होते हैं, वो सारे के सारे आपने बंद कर देने हैं। ज़्यादा चीनी वाली चीज़ें आपने इस्तेमाल नहीं करनी, बेकरी आइटम ये आपने इस्तेमाल नहीं करनी, ज़्यादा तली हुई अशिया आपने इस्तेमाल नहीं करनी। सिगरेट नोशी से आपने मुकम्मल तौर पर परहेज़ करना है। गैर ज़रूरी सप्लीमेंट्स आपने इस्तेमाल नहीं करने, जो सप्लीमेंट्स आपको बाज़ार के अंदर अवेलेबल होते हैं वो आपने इस्तेमाल कतन नहीं करने। अब हम आते हैं कि वर्जिश इसके लिए कौन सी सूटेबल है। वर्जिश आपने करनी है कि रोज़ाना 30 से 45 मिनट तेज़ चहलकदमी, आपने तेज़ चलना है, आपने घड़ी का टाइम नोट कर लेना है, 30 से 45 मिनट। इसमें यह करना है कि अक्सर लोग 45 मिनट ही पहले दिन से शुरू कर देते हैं, उनको थकावट हो जाती है और 1-2 दिन के अंदर उनको वो जो वाक होती है उनसे की नहीं जाती। आपने ऐसा करना है 15 से 20 मिनट आपने पहले दिन करनी है, 5-7 दिन ऐसे ही करते रहें, फिर 5-5 मिनट करके बढ़ाते रहें और 30 से 45 मिनट तक ले जाएं। बेशक 1 घंटे तक ले जाएं तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। ये 2 वक्त आपने करनी है, सुबह और शाम, सुबह सूरज निकलते वक्त और शाम को सूर्य गुरूब होने से पहले। स्ट्रेचिंग, हल्की स्ट्रेचिंग करनी है, योगा करनी है। योगा अगर आप वो करते हैं ठीक है, अगर कोई दोस्त ये वीडियो मुस्लिम है जो देख रहे हैं, वो नमाज में पूरा ध्यान देकर नमाज को पढ़ लें, वो योगा ही है, योगा की तर्ज की ही है, योगा का ही काम करती है। और जो गैर मुस्लिम हैं वो योगा की थोड़ी सी ट्रेनिंग लें और योगा की एक्सरसाइज जो है वो किया करें। सांस की मशकें, यानी डीप ब्रीथ, आपने अंदर सांस खींचना है नाक के ज़रिए और कुछ देर के लिए आपने अंदर रोकना है और फिर आपने मुंह के ज़रिए उस सांस को बाहर निकाल देना है। ये आपने सांस की मशकें करने हैं। मुनासिब नींद, 7 से 8 घंटे आपने सोना ज़रूरी है। 10 से सुबह 4 बजे तक सोना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर इंसान की जो बॉडी होती है, जो सेल्स होते हैं, उनकी रिपेयरिंग होती है। दोस्तों ये थी मेरी वीडियो, आपको उम्मीद है कि बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने इसके ऊपर बहुत मेहनत की है, मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ। इसको लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को आप दबा दें और लोगों के अंदर, दोस्तों के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर ये वीडियो मेरी जो है वो आप शेयर कर दें ताकि लोगों का फ़ायदा हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।